हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है लीगल डिक्टेशन। स्टार्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 165 के निबंधनों में दावा अधिकरण की स्थापना पर मोटर दुर्घटना के पीड़ित को उस अधिनियम की धारा 166 के निबंधनों में उस अधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है। दावा अधिकरण की स्थापना पर मोटर दुर्घटना से अद्भुत मुआवजे के लिए दावा स्वीकार करने के लिए सिविल न्यायालय की अधिकारिता उस अधिनियम की धारा 175 द्वारा समाप्त हो जाती है। अधिकरण की स्थापना तक दावा सिविल न्यायालय के माध्यम से अपकृत्य में दावा के रूप में प्रवर्तित किया जाता था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अनन्यता को मोटरयान अधिनियम की धारा 167 द्वारा एक उदाहरण द्वारा छीना जाता है, जब दावा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन भी आ सकता था। धारा यह प्रावधान करती है कि मोटर दुर्घटना से अद्भुत मृत्यु या शारीरिक उपहित जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मुआवजे के लिए दावा भी अद्भुत कर सकता है। अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के माध्यम से प्रवर्तित की जा सकती है। इस निमित्त विकल्प पीड़ित या उसके प्रतिनिधि के पास है, किंतु धारा 167 यह स्पष्ट करती है कि दावा दोनों अधिनियमों के अधीन कायम नहीं रखा जा सकता था। अन्य शब्दों में, दावेदार जो मोटर दुर्घटना के कारण मोटरयान अधिनियम 1988 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम दोनों के अधीन मुआवजे का दावा करने के लिए हकदार हो जाता है, को संबद्ध फोरम के समक्ष अधिनियमों में से किसी के अधीन कार्यवाही करने का विकल्प प्राप्त है। अधिनियमों में से किसी के अधीन प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष दावा को सीमित करके विधानमंडल में उपचार के चुनाव की अवधारणा को शामिल किया है। जहां तक दावेदार का संबंध है, अन्य शब्दों में उसे यह चुनाव करना होता है कि क्या मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन दावा किया जाए। इस धारा में इस बात पर बल है कि दावा दोनों अधिनियमितियों के अधीन नहीं है।